क्या क्या पढ़े हैं अभी तक? परसेंटेज में क्या दिए थे होमवर्क? लास्ट क्लास में परसेंटेज, और परसेंटेज में सबसे पहली बात थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। परसेंटेज में सबसे पहले मैं आपको उसका डिफिनीशन बताया था, और उसी डिफिनीशन के तहत आपको यह बताया गया था कि कैसे किसी संख्या के परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मतलब प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये बात किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। फिर दूसरी बात, वो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस, भिन्न को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि आप घर से लिख के लाइएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया था। यस, ये सब हो गया है और सभी लोग घर में बना भी लिए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलिए यहीं से शुरू करना है आज। यदि किसी भी संख्या का 10% निकालना है, जैसे मान लीजिए अगर वो संख्या होगी 4000, मान लीजिए वह संख्या यदि है 4000 और इस 4000 का 10% निकालना है, तो 4000 का 10% क्या लिखेंगे? 4000 गुने 10/100, ये दोनों जीरो कैंसिल होगा, बचेगा कितना? 400। लेकिन ये बड़ी लंबी कहानी हो गई। अगर इसी बात को आप अपने दिमाग में ऐसे सोचिए कि किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना हो, किसी भी संख्या का यदि 10% निकालनी हो, राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करते हैं और पॉइंट डाल देते हैं। राइट हैंड साइड मतलब मेरा दाहिना हाथ यह हुआ और इधर से एक डिजिट काउंट करके यहाँ एक पॉइंट डाल दिए। जैसे ही एक पॉइंट डाल दिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो बचा कितना? 400। अगर मान लेते हैं यह संख्या होती 565, यह संख्या होती 565 और इस 565 का 10% निकालनी होती, क्या करते? तो 56 रुपया 50 पैसा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब आप इसके अलावा दूसरा कोई भी काम कर रहे हैं तो यह ज़्यादा अधिक समय लगेगा। और बस ये दिमाग में रखनी है कि 10% थे, एक डिजिट के बाद पॉइंट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये सब बात सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि 4000 का 10%, तो आपके मन में एक बात ये भी आ रही है कि 10/100 लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बचेगा 400। वो जीरो जीरो काटने का जो दिमाग में प्रोसेस चल रहा है, उससे भी आसान प्रोसेस ये चल रहा है, उससे भी आसान प्रोसेस ये है कि किसी भी संख्या के राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट कीजिए, एक पॉइंट, एक दशमलव दे दीजिए, 10% निकल जाएगी। बोलिए दिक्कत है क्या इसमें? थोड़ा भी इंतजार करिए ना, थोड़ा इंतजार करिए। वो 17% भी बताऊंगा, वो 19% भी बताऊंगा, वह 21% भी बताऊंगा, वह 24%, वह 29%, वह 31%, वह 39%। क्या दिक्कत है? नहीं, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। नहीं, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, बताऊंगा। वेट एंड वॉच। आप अभी घबराए नहीं, घबराए नहीं। आपको हर एक वो प्रॉब्लम जितना आपके लिए जरूरी है उससे कहीं बहुत ऊपर लेवल की चीजें बता दूंगा, उतनी जितनी, अगर शायद समय होता तो ये बहुत अच्छी बात होती कि आप को यहाँ मौका मिला है बहुत कुछ सीखने का, लेकिन थोड़ी समय का अभाव है, इसलिए हम लोग बहुत अपर लेवल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम का जो लेवल होगा उससे जरूर ऊपर रहेंगे, उससे काफी ऊपर रहेंगे। आइए, इनका कहना था कि सर अभी तो बात किए हैं, अगर ये 4000 का आप 10% की बात कर रहे हैं सर, 13% होगा तो क्या होगा? थोड़ा देर इंतजार करिए, वह भी बताऊंगा। अब आप लोग बताइए, अगर इसी 7000 का 10% निकालना होता, कितना होता? 700। मतलब किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि 10% की वैल्यू 700 होगी। सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं? ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि अगर इसी संख्या का, इसी 4000 का 10% तो निकाल लिए, अगर हम 4000 का 1% निकालते, 1%, तो 1/100 करते ना, प्रतिशत के कारण डबल जीरो। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा?
40। लेकिन हम लोग ऐसे प्रोसेस को याद न रख के हम लोग बस ये याद रखेंगे कि अगर 1% निकालना है तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट डाल देंगे। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट डाल देंगे तो बचा क्या? जैसे मान लीजिए ये 4000 है और 2 डिजिट के बाद तो ये खत्म, बचा कितना? 40। मीन्स कि आप इस तरह से बिना दिमाग लगाए एकदम आंख बंद करके भी आप सीधे 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट डाल देते हैं तो 1% की वैल्यू निकल जाती है। नहीं, अगर यही 565 था, इसी का 1% निकालना होता तो 5 रुपया 65 पैसा नहीं हो जाता? 5.65। कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कहीं कोई डिवाइड नहीं, बड़े आसानी से अगर आप इन 2 बातों को याद रखें। क्या क्या याद रखना है? 10% के लिए कितना अंक? 10% के लिए कितना अंक? 1 अंक। और 1% के लिए 1% के लिए 1, मतलब 2 अंक। 1% के लिए राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट डाल देंगे, 1% निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए नेक्स्ट। अगर हम मान लेते हैं किसी संख्या का 1% तो निकाल चुके, 0.1% निकालते हैं। इस 4000 का 0.1% निकालते, इस 4000 का 0.1%, तो इन द केस ऑफ 0.1% कितना हो जाएगा? बस याद है, मतलब 1% के लिए 2 डिजिट था तो 0.1% के लिए कितना डिजिट हो जाएगा? 3 डिजिट हो जाएंगे। मतलब कि अब 1% हो, 10% हो या 0.1% हो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। 0.1% होगा तो 3। अच्छा, अगर 0.1% का निकालने के लिए ये बात है 3 डिजिट के बाद, तो इसी 4000 का 0.2% कितना होता? इसी 4000 का 0.2% कितना होता? तो देखिए ना, 1% की वैल्यू है 4, 1% की वैल्यू है 4, तो 2% की वैल्यू 4 का डबल नहीं हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर भी डबल कर दिए, 0.1% बराबर 4, तो 0.1 का डबल होता है 0.2, और 0.2 तो इसकी वैल्यू 4, तो 0.2 की वैल्यू 8। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या करना था? 0.2% की वैल्यू निकालने के लिए पहले 1% की वैल्यू निकाले, 1% की वैल्यू निकली 4, फिर हम उसको डबल कर दिए। इन द सेम वे, यदि इस 4000 का 10% निकालकर अगर हमको 20% की वैल्यू निकालनी है, कितने की वैल्यू निकालनी है? 20% की। तो 4000 का 20%, जैसे ही मन में आया कि 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 10% की वैल्यू 400, 10% की वैल्यू 400, तो 20% की वैल्यू डबल नहीं हो जाएगी? 20% की वैल्यू डबल 800 हो जाएगी। बोलिए समझे? अगर 20% की वैल्यू 800 होगी तो 30% की वैल्यू 30% की वैल्यू 1200 होगा क्या? 30% की वैल्यू 1200 हो जाएगी। 40% की वैल्यू 1600। अच्छा, इसी 4000 के 5% की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते? 5% की वैल्यू होता तो क्या करते? 10% निकाल के आधा करते, 10% निकाल के आधा कर लेते, तो 4000 का 10% होता 400, और 400 का आधा कर लेते तो 5% की वैल्यू निकल जाती, तो 5% की वैल्यू निकल जाती। बोलिए ठीक है? क्योंकि 10% इज इक्वल टू है 400, तो 5% इसका आधा, 400 का आधा कितना होगा? 200। ठीक है, तो अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन, 640 का, ये पढ़ा दिए थे, बता दिए थे? अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज बता दिए थे? अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, दिखाइए तो। लिखिए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3%, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाए, 16.2/3% जोड़ दी जाए, तो वह संख्या
4956। भाई तो आप कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप लोग कॉपी दिखाइए कि कहां तक हुआ है। चलिए ठीक है, लिखिए। मतलब यही एक क्वेश्चन हुआ है, ये टाइप स्टार्ट हुआ था और यही क्वेश्चन करके छोड़े थे। ठीक है, तो यही लाइन बोल देते कि हाँ सर यहाँ छोड़े हुए हैं। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। तो वह संख्या यहां तक लिखिए ना। तो वह संख्या नहीं, दूसरा लिखिए। मैं बता रहा हूं। तो वह संख्या 5663 हो जाती है। 5663 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाए तो वह संख्या 5663 हो जाती है। तो वह संख्या 5663 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। पीडीएफ लगाइए तो ठीक ठीक है, आइए ना पीडीएफ। कितने लोगों ने बना लिया इस क्वेश्चन को? चलिए, हाँ बिल्कुल सेम टाइप का है। अब चूंकि लिखा दिए थे तो क्या करते, इसलिए उसी को चेंज किए। बस पीडीएफ के लिए बोले ना, फोन किए ना कि पीडीएफ लाइए। आइए देखिए क्या था क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाए। जोड़ दी जाए मतलब उसी संख्या से उसको बढ़ा दी जाए, मतलब इंक्रीज का सेंस आ रहा है। और मैंने आपको बताया था एक कंडीशन की, लिखा होगा इंक्रीज्ड बाई, एडेड विथ, या वृद्धि हो जाती है, ऐसा कंडीशन लिखा गया होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन लेंगे। 16.2/3, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/6। मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू जो मूल संख्या होगी वो कितनी होगी, 6। इंक्रीज मतलब वृद्धि कितने से होगी, वृद्धि हो गया 1 से। तो फाइनल अंतिम संख्या कितनी हो गई, अंतिम संख्या 7 हो गई। और इसी 7 यूनिट की वैल्यू ना दी गई है, कितना, 7 यूनिट की वैल्यू है 5663। कितना होगा, 7 8 56, 7 9 63, 809। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 809, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 गुने 809, 8 6 48 और 9 6 54। इस तरह से बना सकते हैं इसको। अगर इसी संख्या में लिखा गया होता कि 16.2/3% से घटा दी जाती है, तो क्या करेंगे, 6 में से 1 घटा के माइनस कर देंगे। बना लीजिएगा सभी लोग, माइनस वाला बना लीजिएगा सभी लोग। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है,
यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है तो वह संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाती है। 157.1/7% हो जाती है। तो वह संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाती है। तो वह संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाती है। सम्मी कुमारी गुड मॉर्निंग। सूर्य प्रताप सिंह 4854। चलिए देखिए क्या है, कितने लोग बना लिए इसको। आंसर बोलना नहीं है, मैं आगे कॉपी चेक कर लेता हूं। बाकी सभी लोग ट्राई करें। कोई आंसर नहीं बोलेगा, सिर्फ इंडिकेट करेंगे कि बन गया। यस सर, आ रहा हूं। ठीक है, एक्स मानेगा ही। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 4 की वैल्यू 64 है, 1 की वैल्यू 16 होगी। तो तुमसे क्या पूछा गया है? तो मूल संख्या इसमें कौन है तीनों में? तो उसकी वैल्यू निकालेंगे ना। एटलीस्ट आप इतना तो लिखिए कि 7 था, 4 बढ़ा तब ना 11 हुआ। मूल संख्या 7, वृद्धि हो गई 4 से, तब अंतिम कितना 11। अब वृद्धि एक्चुअल में क्वेश्चन में कितने से हुई है? 64 से। तो 4 की वैल्यू 64। ये देखिए बोर्ड पर सभी लोग, अपना दिमाग लगाना चाहिए था आपको। अगल बगल का इस्तेमाल मत करिए, अगल बगल से सहायता ना लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में अगल बगल वाले जानते हुए भी आपको सही नहीं बताएंगे। अगल बगल, और आपको भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप भी बताते हैं तो आप अपना कंपटीटर को इंक्रीज कर रहे हैं, आप अपना एक सीट खो रहे हैं। इसलिए भूल के भी कभी भी एग्जाम में अपने अगल बगल वालों को सही सही मत बताना। बताना भी है तो गलत बता देना, उससे सही पूछ लेना। आइए, हाँ तो ठीक है, तो पूछेंगे ही नहीं किसी से। अगर हम खुद गलत बता रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो सही बता रहा है? और अगर उसको थोड़ा सा परख लेंगे अच्छे से, इतनी समझ है कि आप गलत बता रहा है कि सही, इस बात पे डिसीजन ले सके आप। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन में, कितना प्रतिशत है? 157.1/7। पहले क्वेश्चन को पूरा लाइन से पढ़िए कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है। कितना जोड़ दिया जाता है? 64। इसका मतलब है कि हम उस संख्या में न्यूमेरिक वैल्यू 64 को जोड़ रहे हैं। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें हम 64 जोड़ रहे हैं। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाए तो वह संख्या अपने आप का, मतलब इट सेल्फ का, खुद का, एक्स का या खुद का 157.1/7% हो जाती है। आपको याद होगा मैंने ऐसा कंडीशन बताया होगा, हो जाती है। यह वाला कंडीशन लिखाए थे कितना? 157.1/7%, ऐसा बताया था। ठीक है, 157.1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 11/7। देखिए अगर 11/7 समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या करते? इस 7 को 7 से गुना करिए, 7 सते
49 में एक जोड़िएगा, 50 का 0 बचा कितना 5, 15 सते 105 और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 110 डिवाइडेड बाई 7। परसेंटेज हटाने के लिए कितना से भाग, 100 से भाग। लिखना बंद कीजिए, पहले समझिए। देखिए मैं देख रहा हूं ना कि आप सभी लोगों में मात्र 10 आदमी ने इस क्वेश्चन को बना के बताया। 10 आदमी के बाकी लोग क्या कर रहे थे, यानी कि बाकी लोग अभी नहीं समझ पाए हैं। तो थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो जो 10 बनाने वाला है ना, वो अगर मैं तेजी में चलता चला जाऊं तो वो 10 बहुत खुश हो जाएगा कि आ गए लेवल पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी उनके साथ चलिए, दौड़िए उनके साथ। आइए 100% हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, डबल जीरो खत्म हो जाएगा। 11/7 11/7। और मैंने क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दिखाएगा। ओरिजिनल वैल्यू मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी 7 की। वृद्धि कितने से, वृद्धि कितने से 4 से, वृद्धि हो गई 4 की। तो 7 में 4 जोड़े तो अंतिम संख्या कितने की 11 की, अंतिम संख्या 11 की। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस 4 नहीं जोड़ना है, इस 4 की जगह कितनी जोड़ देनी है 64। वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू कितना जोड़ना है 64। यदि 4 की वैल्यू 64 तो 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 64 तो 1 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू 16 सत्ते 112। यही ना मूल संख्या पूछा गया था, यही ना मूल संख्या पूछा गया था 112। अगर इसी क्वेश्चन में अंतिम संख्या पूछा गया होता, इसी क्वेश्चन में अंतिम संख्या पूछा गया होता तो क्या करते, 11 गुने 16, अंतिम संख्या 176। बोलिए है कोई कंफ्यूजन? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है, और यहां के कंडीशन से यही ना निकल के आ रहा है कि मूल संख्या है 7, वृद्धि है 4 की और अंतिम संख्या है 11। क्योंकि इस जो फ्रैक्शन का मतलब होता है, ये यही ना मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू दिखाएगा, डिनोमिनेटर मूल संख्या दर्शाएगा। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसके बारे में लिखा गया होता है, तो इसके बारे में लिखा गया है कि वृद्धि हो जाती है, तो हो गया वो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसमें। बोलिए सभी लोग समझ गए ऐसे क्वेश्चन? लिखिए तो। यदि आ जाएगा क्या, क्वेश्चन लिखा दे कि आ जाएगा जल्दी से। लिखिए, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाए तो वह संख्या, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाए तो वह संख्या तो वह संख्या 137.1/2% हो जाती है। 137.1/2% हो जाती है। 137.1/2% हो जाती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाए तो वह संख्या अपने आप का 137.1/2% हो जाती है। मूल संख्या तथा अंतिम संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या तथा अंतिम संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या तथा अंतिम संख्या ज्ञात करें। सुनिए ना, नहीं गिलास में थोड़ा ठंडा पानी, पानी थोड़ा।
बन गया होगा। देखिए, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या था? तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि फिर बोर्ड पे जाना होगा तो यदि किसी संख्या में, देखिए कितने लोग बना लिए इसको, संख्या कुछ बड़ी, इक्कीस घटा दी जाए। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाए, मतलब जोड़ने वाला सेंस है, मतलब इंक्रीज करेगा, जोड़ने का सेंस है मतलब इंक्रीज करेगा, तो वह संख्या कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? 137.1/2% हो जाती है। तो सबसे पहला काम इसी प्रतिशत को चेंज करके और न्यूमेरिक वैल्यू में लाना है। तो इसको पहले रेशियो में लिखेंगे, फिर रेशियो को कंपेयर करेंगे न्यूमेरिक से। 137.1/2 फ्रैक्शन कितने की? 7 दूना 14, 1 15 के 5, बचा कितना? 1। 13 दूना 26, 1 275/2, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 200। 25 से देखिए, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। 25 अट्ठे 200, 8 बार में। और इधर ऊपर 25 से कितना बार में? 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 11/8 होगा ऐसा। मतलब मूल संख्या हो गई 8 यूनिट की, फाइनल संख्या हो गई 11 की। बढ़ा कितना से? 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ा कितना से? 3 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? यह 7 यूनिट होगी 1 की वैल्यू। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 8 गुने 7, वह संख्या कितनी होगी? 56। मूल संख्या होगी 56 और फाइनल संख्या, अंतिम संख्या 11 गुने 7 77 होगी। कर सकते हैं ऐसा? ठीक, होगा ऐसा। अब आइए नेक्स्ट, फिर देखते हैं हम लोग। बनाइए, तो पहला ये क्वेश्चन है आज का। सभी लोग अपना अपना ट्राई करें, लीजिए जल्दी से ट्राई कीजिए सभी लोग। बोर्ड पे क्वेश्चन है, बनाइए। नहीं दिख रहा है? बोलने के समय ये दिक्कत है कि बोलने में समय लग रहा है, जब बोर्ड पे ला दिए तो अब दिख नहीं रहा है। बना लिए? इधर बन गया सब लोग का? या
ठीक है, सबका बन गया होगा। आगे तो लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग एकदम बहुत जल्दबाजी में हैं कि सर जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 90% स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ईमानदारी से बताइए कितने लोग बनाए हैं। देखिए, आप जैसे बताएंगे वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। यदि किसी संख्या में स्वयं का, सुनिए इस बार सभी लोग समझिए, ऐसा अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब कि आपको दिक्कत है। एक बार सभी लोग समझिएगा, मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। इस साइड से आप लोग बताइएगा, आप ही बताइए। 37 होल 1/2% जोड़ दिया जाए तो 37.1/2% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/3, इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को। 37.1/2%, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 3/8। इसकी फ्रैक्शन होगी 3/8। 37.1/2%, इसकी फ्रैक्शन होगी 3/8। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। मतलब कि इसमें क्या क्या बोला, किसी संख्या में स्वयं का 37.1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। क्या पूछा? मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या इसमें कौन सी होगी? 8। मूल संख्या होगी 8। और संख्या में स्वयं का इतना जोड़ दिया जाए, मतलब कंडीशन क्या है कि 3 जोड़ दिया जाए। नहीं बाबा, अंतिम वैल्यू कैसे? 3 जोड़ दिया जाए तो मतलब देखिए ना, यहां पे एडेड विथ इटसेल्फ की बात कर रहा है। एडेड विथ मतलब इंक्रीज्ड विथ, यही है। तो इंक्रीज्ड विथ, एडेड विथ मतलब वृद्धि हो जाती है। कितने से वृद्धि हो जाती है? 3 से वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम मतलब परिणाम क्या होगा? अंतिम परिणाम क्या होगा? तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना? यह जो वैल्यू निकल के आ रही है वो रेशियो वाली वैल्यू है। यह किसकी वैल्यू है? रेशियो की वैल्यू है। मतलब अनुपातिक राशि आप x मानेंगे तो आप यह लिख सकते हैं कि मूल संख्या है 8x, वृद्धि होती है 3x की, तो परिणाम हो जाता है 11x। यह लिख सकते हैं बड़े आराम से। अब आपसे क्वेश्चन में बोला कि तो परिणाम 1320 हो जाता है, इस बात का मतलब यह हुआ कि 11x की वैल्यू 1320 हो जाती है। तो x बराबर 11 इधर गुना में, इधर जाके भाग में, तो 1320/11। 11 से एक बार में 11 नहीं, अब बचा कितना उसके बाद में? 2। तो 11 दूना 1 यूनिट की वैल्यू, x की वैल्यू 120। यदि x की वैल्यू 120 है, यदि x की वैल्यू 120 है तो 8x की वैल्यू 8 गुने 120 होगी। 12 8 96 कितना होगा? 960। आंसर क्या होगा? 960। नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए x माना। मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू 8 है, वृद्धि 3 की, तो फाइनल 11 की, और आपके मन में कैलकुलेशन होता कि 11 यूनिट की वैल्यू है 1320। क्या है? 11 यूनिट की वैल्यू है 1320, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1320/11। कितना बार में कटेगा? 120 बार में। यदि 1 यूनिट की वैल्यू है 120 तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुने 120 बराबर 960। वो एक मानना आपको समझाने का एक तरीका है। आप एक ना मानो या मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां। अंतिम वैल्यू बोला था तो ठीक है, हमने कब मना कर दिया? अच्छा, कोई नहीं। लीजिए एक क्वेश्चन, ये जल्दी से बनाइए। तो बहुत कम, जल्दी, समय कम इस्तेमाल करिए, बहुत जल्दी से बनाइए इसको।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी लोग बनाइए अपना अपना आंसर। कोई नहीं बोलेगा, अभी तक जो लोग भी आंसर बोला है वो गलत है। मतलब आप कॉन्फिडेंस आने लगा है। ठीक है, देखिए, यदि किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दी जाए, सुनिए, 6.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो 6 गुने 3 18 और 2 20/3, 20/3 ऐसा लिख दिए। 20/3 परसेंटेज हटाए तो बटा 100। 20 से कितना बार में? 1/, ठीक है। सभी लोग बोलिए, यहां सभी लोग देखिए, बोलिए, सुनिए, समझिए, आपस में बात मत कीजिए। इसमें ओरिजिनल मूल संख्या कितने की? संख्या कितने की? 15। यदि मूल संख्या है 15 और 1 से बढ़ा की घटा, 1 से बढ़ा की घटा, घटा, तो 15 में 1 घट गया, तो अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 14 की। और यही ना क्वेश्चन में दिया कि तो परिणाम बन जाता है 5670। मतलब इसी 14 की वैल्यू है 5670, इसी 14 की वैल्यू है 5670। 14 से कितना बार में? 14 चौका 56, 14 चौका 56, आग कट गया, 7 उतरा, भाग नहीं लगा तो 0। 14 पचे 70, 1 यूनिट की वैल्यू 405, तब 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुने 405, तब 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 15 चौका 60, 15 पचे 75। क्या आंसर होगा? 6075। बताइए, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, अब तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो। हाँ देखो भाई, जो आप होंगे, आपका कंपेयर आप ही के साथ होगा ना। मतलब आपका कंपेयर किसी आपके बगल वाले स्टूडेंट के साथ ही करेंगे, समझ रहे हैं? तो यहां मूल संख्या यह क्या दिया गया कि यह 15 यूनिट जो है यह मूल संख्या है। क्लास छोड़े हैं क्या? क्लास छोड़े हैं क्या? तब कैसे? बताया था ना कि जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा मूल संख्या को दिखाएगा। यहां एक की वृद्धि या कमी दोनों में कुछ भी हो सकता है, और ये जो अंतिम बनेगा ये परिणामी संख्या, ये अंतिम संख्या बन जाएगा। तो यहां पे बोला कि इसी संख्या से घटा दी जाए, डिक्रीज्ड बाई 6.2/3%। तो डिक्रीज्ड बाई 6.2/3% मतलब मूल 15 का 1 घटा तो फाइनल हो गया 14। और इसी में अब यह अगर मूल संख्या दिया गया रहता तो हम 15 से कोरिलेट करते, अगर वृद्धि दिया रहता तो 1 से कोरिलेट करते, और अगर 14 मतलब अंतिम संख्या दिया है तो अंतिम से कोरिलेट करेंगे। ये कोरिलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे एक दूसरे से। लीजिए, एक क्वेश्चन और है, ये बनाइए, तो इसको जल्दी से बना लीजिए सभी लोग। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो यह स्वयं का 444, स्वयं का 444.4/9%, 444.4/9% बन जाती है। वास्तविक संख्या क्या होगी?
बन गया सभी से? अच्छा ईमानदारी से बताइए कितने लोग बना लिए इसको? बाकी इधर क्यों ऐसी प्रॉब्लम, इधर क्या दिक्कत है? ठीक है, देखिए जो लोग बना लिए उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब उनसे है जो नहीं बनाए हैं। चलिए देखिए, हो गया। अब आपस में बात मत कीजिए और अब सभी लोग यहां ध्यान दीजिए। जो देखिए जो बना लिए हैं वो दूसरे को बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो बनाए हैं वो खुद गलत बनाए हैं और दूसरे को बताएंगे तो वह भी गलत बताएंगे। इसलिए आप सभी आपस में बात ना करते हुए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला लाइन पढ़िए क्वेश्चन को सभी लोग। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 444.4/9% बन जाती है। 444.4/9% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, यही ना था। अब देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहला काम तो यही करना है कि 930 जोड़ दिया जाता है, इस बात को देखना है। इसका मतलब कि जो बीच वाली जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 930। जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 930। तो वह स्वयं का 444.4/9% बन जाती है। याद कीजिए पहले दिन के क्लास में हमने आपको बताया हो जाती है, ऐसा कंडीशन बताए थे। अच्छा बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बोलो पहले। हमको आपके क्लास में ना थोड़ा सा लग रहा है कि बीच से कुछ छूटा है क्या, बताते ऐसा। 444 पूर्णांक हो जाती है, बिकम्स, इट बिकम्स वाला कंडीशन। तो जब इट बिकम्स वाला कंडीशन बताए होंगे तो उस टाइम में यह भी बताए थे आपको क्या कि इसको गुना कीजिए। 9 चौका 36 और 4 40 का 0 बचा कितना? फिर से 9 चौका 36 और जो 4 बचा है उसका 40 का 0, फिर बचा 4 और फिर 9 चौका 36 और 4 40 डिवाइडेड बाई परसेंटेज हटा तो बटा का 100, डबल जीरो कैंसिल, 40/9। यहां तक तो सब बना लिए होंगे। अब इस 40/9 में मूल संख्या कितने की? मूल संख्या है 9 की और अंतिम संख्या इट बिकम्स बन जाती है, यही ना, बन जाती है। तो कितना बन जाती है? 40। परिणामी संख्या हो गई 40। कितने से बढ़ी यह संख्या? 31 से बढ़ गई। इस बात का यही ना मतलब निकला। कितना से बढ़ गई? 31 से। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 930। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 930। यदि 31 यूनिट की वैल्यू 930 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए 1 यूनिट की वैल्यू 30 होगी। 31 या 93 होता है, 31 या 93 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3। अच्छा यहां तक समझे ना कि ये 9/40, ये 40/9 कहां से आया? इसमें यह भी आप समझे कि मूल संख्या कितनी है? 9। और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है इसके जिसके बारे में लिखा गया होता है वही ऊपर वाला होता है। तो इस 40 के बारे में लिखा गया है कि यह स्वयं का इतना बन जाती है या हो जाती है। तो कितना हो गया? 40। अब आपके पास 9 रुपया था, हो गया 40 रुपया, तो कितना रुपया बढ़ा होगा? 9 रुपया था, हो गया 40 रुपया, कितना रुपया बढ़ा होगा? तो यही 31 रुपया ना बढ़ा होगा।
और क्वेश्चन में बोला कि 930 जोड़ा जाता है, मतलब कितना बढ़ाया जाता है? 930 बढ़ाया जाता है। तो इसी 31 यूनिट की वैल्यू है 930, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, इसलिए ओरिजिनल में मूल संख्या 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुने 3 27, 270। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चार 444.4/9%, यही ना है? इसका मतलब क्या होता है? सुनिए, आवाज नहीं। 444 को 9 से गुना करना है और जो वैल्यू आएगी उसको किस में जोड़ना है? 4 में। तो 9 चौका 36 का 6 बचा कितना? अब 36 का 6 तो 3 ना बचा। 9 चौका 36 और 3 39 का 9 बचा कितना? और 9 चौका 36 और 3 3996 में 4 जोड़ेंगे तब जाके ना 40,000 4000 होगा, तब जाके ना होगा। अब यही प्रोसेस हम एक ही साथ में कंप्लीट कर दिए थे, यही प्रोसेस हम एक ही साथ में पूरा किए थे। 444 को 9 से गुना करते थे और सेम टाइम हम 4 से जोड़ लेते थे। 9 चौका 36 और 4 40, 40 का 0 डायरेक्ट यहां लिखे। फिर अगला टर्म में 4 गुने 9, तो 9 चौका 36 और 40 का 0 है, 4 जो बचा है हासिल वाला उसको जोड़ लिए 0, और फिर 9 चौका 36 और 4 40, हम डायरेक्ट कर लिए। हाँ बताइए। क्वेश्चन में बोला कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, हाँ मतलब वो संख्या, किसी संख्या में आप जोड़िएगा तो स्टार्टिंग से ही ना शुरू होगा, मूल संख्या ही होगा। माना कि वह संख्या है x जिसमें हम 930 जोड़ रहे हैं, माना कि वह संख्या है x जिसमें हम जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 930। तो इसी में ना x प्लस 930, तो यह परिणामी अपने आप का, मतलब किसका? x का कितना? 444.4/9। इसको साथ ले लीजिए, यही तो क्वेश्चन है नहीं? ठीक है। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं फिर। ऐसा क्वेश्चन आपके क्लास में बता दिए थे ना कि 4 5 का कितना प्रतिशत है? 5 4 का कितना प्रतिशत है? तो बनाइए, सभी लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। बन जाएगा सभी से? 25% की वैल्यू है 44, सीधा समझिए। 25% की वैल्यू है 25% की वैल्यू है 25% की वैल्यू है 36, यही ना? तो संख्या क्या होगी? और मैं बताया हूं बार बार कि वह संख्या ऑलवेज 100% होती है। संख्या क्या होगी? 100%। मूल संख्या, या मूल संख्या की बात करें तो मूल संख्या कितनी प्रतिशत? 100%। तो 25% की वैल्यू है 36, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 25 का कितना गुना, तो इधर 36 का कितना गुना? 36 का दो डबल होता है 72, 72 का डबल होता है 144। एक तो तरीका ऐसा है बनाने का। दूसरा तरीका, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो होगा 1/4। 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? और 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 36, तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 चौका 144। ऐसे भी बना सकते थे। अब पेन उठाने की जरूरत है क्या? बिना पेन उठाए बना लेंगे इस क्वेश्चन को। कलम की कोई जरूरत नहीं है, थिंक विदाउट इंक। बिना पेन का ये बनने वाला क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आइए
सब रहने दीजिए अभी, सब घर में खुद से बनाइएगा, ये सब बना, अब क्लास में बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई कीजिए। अब अभी तक आप केवल एक संख्या को इंक्रीज करते थे, अब इस बार दो संख्या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। सभी को बनाने दीजिए। 4% का इंक्रीज, कमी होगा। अच्छा, कितने लोगों के आंसर यह आ रहे हैं कि 4% का डिक्रीज होगा? थोड़ा ईमानदारी से बता दो तो। अच्छा, 8-10 लोग हैं ना, कोई बात नहीं है। बाकी लोग यह बता दे कि इसके अलावा और किसी का कुछ आंसर भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। चलिए देखो भाई, जो बना रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब उनसे है जो नहीं बना रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। आप सभी लोग बनाइए, सॉल्यूशन बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। अब सभी लोग अपनी अपनी कॉपी कलम बंद कीजिए और कंसेप्ट को समझिए। सबके लिए बोल रहा हूं, जो बना लिए थे 4% कमी जिनकी आ रही थी वह भी, जो नहीं बनाए हैं वह भी। 4% की कमी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप चलिए ट्रिक लगा दिए। यहाँ आपने तुरंत ट्रिक का इस्तेमाल किया, x + y + xy/100। अगर कोई थोड़ा इससे भी ज्यादा पढ़ा होगा तो लगा दिया होगा डायरेक्ट x²/100। लेकिन वह क्यों, ऐसा क्यों? और हम लोग ऐसे बनाएंगे तो क्या हर जगह वो रूल फॉलो करेगा? क्या वो हमेशा वो ट्रिक काम आएगा? नहीं। और अगर समस्या होगी तो उस समस्या का समाधान क्या होगा? नहीं करेंगे क्या? अब समझिए, सबसे पहली बात कि ये बेसिक में कहता क्या है, यह होता क्या है। बातें बंद कीजिए, आप ही लोग के लिए बोल रहा हूं। आप अगर अभी बात करेंगे तो बाद में नहीं समझ पाएंगे। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर इसे 20% घटाया जाता है, तो शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत बताए। कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज बताए। अच्छा, 20% बढ़ाया जाता है तो हम ऐसे मान सकते हैं कि यह संख्या अगर 100 रही होगी तो 100 का 20% बढ़ाया गया मतलब 120 हो गया। 120 यह संख्या हो गई। अब बोला कि फिर इसे 20% घटाया जाता है, तो अब मैं बताया ना कि 10% निकालना होगा तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट डाल देंगे। तो इसकी 10% की वैल्यू है 12। 120 का 10% कितना होगा? तो 120 का 20% कितना होगा? 24। बोलिए ऐसा होगा? इसका मतलब 120 में से कितना घटा दीजिएगा? 24 घटा दीजिएगा। 120 में से कितना घटा दीजिएगा? 24। 120 में से 24 घटा दिए, कितना बचा? तो बोला कि वास्तव में कितना बढ़ा या घटा, मूल संख्या से यह कितना बढ़ा या घटा? तो कितना बढ़ा? 4। बढ़ा कि घटा? घटा। 4 घटा। अच्छा, चूंकि बेस है 100 का, इसलिए कितना प्रतिशत घटा? 4%। तो एक तरीका ऐसा है जो आप बना सकते थे। लेकिन इस तरीका में प्रॉब्लम क्या है कि जब कभी भी 11.1/9% या 9.1/11% या 12.5% या कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू का मान दे देता है जिसको 100 से जोड़ना या घटाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वैसे कंडीशन में इस प्रोसेस से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे अगर यहाँ 20% की जगह अगर कर दिया जाता कि यदि किसी संख्या को 11.1/9% से, मतलब 20 की जगह 11.1/9 कर दे जाए, और दूसरा इस 20 की जगह कर दीजिए आप 9.1/11, तो क्या इस प्रोसेस से आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और बनेगा भी तो बड़ी लंबी समय, बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा कैलकुलेशन, सर दर्द ऐसे ही हो रहा है, ऐसे भी होने लगेगा, मतलब क्वेश्चन देख के भी।
इससे ज्यादा हो जाएगा। आइए दूसरी बात देखते हैं। अगर इसी 20% वाले में एक का आपके पास ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या कहलाता है, वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100, जिसमें 20% एक बार बढ़ाया जाता है तो +20, एक बार 20% घटाया जाता है तो -20, +20 गुने 20 बटा 100, 0 0 0 0 कैंसिल, +20, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है इसलिए -20, तो -2 इंटू 2 कितना 4, और माइनस साइन यह रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है, या माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है। कहाँ माइनस, कहाँ नहीं दिए हैं, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला में हम प्लस माइनस लिखिए, सब जगह पॉजिटिव लीजिए, जहां नेगेटिव रहेगा वहां नेगेटिव लगा दीजिएगा। +20% -20%, +20% -20% इसलिए लिखे कि एक बार जो बढ़ रहा है वो प्लस है, जो घट रहा है वो माइनस है। ठीक है, एक तरीका ऐसा था। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, x²/100। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं x²/100, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों सेम है, सुनिए अब समझिए। एक बार x% से वृद्धि हो रही है और फिर x% से ही कमी हो रही है, तो ये x और y की जो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और चूंकि दोनों इक्वल है इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब फिर अगला लाइन में x इंटू वाई बटा 100 है, और चूंकि यह दोनों इक्वल वैल्यू है तो हम दोनों को नहीं लिख सकते हैं x इंटू एक्स, एक पॉजिटिव है मतलब वृद्धि हो रहा है, और एक नेगेटिव है माइनस कमी हो रही है, बटा 100। हाँ, सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज होगा तभी यह फॉर्मूला लगेगा, सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज होगा तभी यह फॉर्मूला लगेगा, और तब इसको लिखते हैं -x²/100, मतलब -x² मतलब 20 की स्क्वायर, 20 गुने 20 माइनस बटा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 गुने 2 -4%। एक तरीका यह था, लेकिन यह तरीका भी हर जगह काम नहीं करेगा। मैं बता दिया कि अगर इसकी वैल्यू कुछ अलग दे जाए तो फिर दिक्कत होगी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। मेरा कहना है कि सिर्फ आप इस तरीके से सोचिए, 20% की फ्रैक्शन कितनी, 20% को भिन्न में बदलिए, 1/5 यह तो सब रट रखा है पहले से, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। 20% दिखा मतलब एक दूसरे तरफ दिमाग में आ गया कि 1/5 होगा, 1/5 होगा मतलब 5 ओरिजिनल होगी, और 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 ओरिजिनल होगी, 1 बढ़ेगा तो 6 होगा। अब दूसरी तरफ यही 20% को घटाया जाता है, तब फिर दिमाग में 1/5 ओरिजिनल 1 घटा तो 5 ओरिजिनल 1 घटा तो 4। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 5 गुने 5 25, 6 गुने 4 25 से 24 कितना कम, 1, कितना से 25 से। परसेंटेज के लिए कितना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 25 से कितना बार में, 4 बार में, कितना प्रतिशत, यहां घटा है कि बढ़ा है, तो यहां भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, दिस इज द बेस्ट, जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं उसी तरीके से आगे बढ़िए। बन सकता है बाबा, जब हम 100 मान के बना सकते हैं तो x मान के नहीं बना सकते हैं। अभी ना बताया 100 वाला तरीका, चलिए x मान के बता दे क्या, ठीक है। बनाइए, चलिए बनाइए।
भेजा जाएगा, ग्रुप में चला जाएगा। वो हार्ड कॉपी के लिए आप ऑफिस में बात करिएगा। लीजिए, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन। आंसर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, बना दिए होइएगा। क्या नहीं है ना? ठीक है। थोड़ा पीछे से जिन लोग को आई साइट का प्रॉब्लम होगा वो लोग को दिक्कत होगा। बन गया होगा। नहीं देखा, बन गया होगा सभी लोगों से। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, 20% घटाया जाता है ना, और फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम हो जाती है। तो पूछा कि वास्तविक संख्या बताएं। समझिए, अभी वही इंक्रीज और डिक्रीज वाला कंडीशन है क्वेश्चन में, लेकिन पहले बार क्या होता था कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता था वो सिंगल लाइन में होता था, कि यदि किसी संख्या में 64 कम कर दी जाए, या किसी संख्या में से 21 घटा दिया जाए, या किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या इतना हो जाती है। अब इस बार कंडीशन क्या बोला क्वेश्चन का, कि पहले 20% घटाते हैं, फिर 20% बढ़ाते हैं, तो यह संख्या 30 से कम हो जाती है। यही ना कंडीशन। आइए देखते हैं। 20% घटाया जाता है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 1/5, इसका मतलब 5 ओरिजिनल रहा होगा, 1 घटाया गया तो हो गया कितना? 4। फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 1/5 ही है, तो 5 से बढ़ के कितना? 6। 5 गुने 5 कितना? 6 गुने 4 कितना? अब 25 से घट के 24, कितना कम हुआ? 1 कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। और क्वेश्चन में कितना कम होता है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तब मूल संख्या इसमें कितना है? 25। तब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25 गुने 30। बोलिए, आसान है या नहीं? ये 25 यूनिट स्टार्टिंग, यही ना मूल संख्या है। मूल संख्या तो यही ना है, और अंतिम संख्या 24 है। 100 पर कैसे बनेगा? ठीक है, बताते हैं। लीजिए, मान लीजिए कि यह संख्या है 100, और 100 से 20% घटाया गया था, कितना हो गया? 80 को फिर 20% बढ़ाया गया, तो 80 में कितना जोड़ेंगे? कितना हो गया? 100 से घट के 96, कितना कम हुआ? इसी 4 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 1 की वैल्यू 30/4, इसलिए 100 की वैल्यू गुना 100। 4 से कटा 25 बार में, 25 तिहाई 75। एक्स से कैसे बनेगा ये भी कोई पूछेंगे? हाँ सर, लगे रहो, इसी में समय बिताते रहो। बन गया है ये?
सभी का बन जाएगा ना? ट्राई कर लीजिए जल्दी से। चौवालीस प्रतिशत हो गया ना? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप यह भी लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते थे, बहुत सारा तरीका है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, 20% बढ़ाया, फिर दोबारा 20% प्लस 20 गुने 20 बटा 100, 20 20 40 और 4 44%। एक तरीका ऐसा है, बता रहे हैं, रुक जाइए। दूसरा तरीका 20% की फ्रैक्शन 5 ओरिजिनल 1 बढ़ा, तो फिर दोबारा भी तो यही बात हो रही है। तो 5 गुने 5 25, 6 गुने 6 5 से बढ़ के 36, कितना बढ़ा? 11 बढ़ा। कितना में? 25 में। 11 बढ़ता है 25 में, तो 100 में कितना? गुना 100। 25 से 4 बार में 11 चौका 44, ऐसा। ठीक। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका क्या है? मान लीजिए अगर 100 है, पहले 20% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 120। इसका 20% तो 24 होता है क्या? तब 12 120 में 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में कितना था? 100 से 144 कितना बढ़ा? 44%। ठीक। और कोई तरीका चाहिए? ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 17। सब सही है, कोई गलत नहीं है, अपना अपना बनाओ सब। देखिए, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है। ठीक। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी? 20% की फ्रैक्शन 1/5 ओरिजिनल 1 बढ़ा, तो फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है। 10% मतलब 1/10, 10 ओरिजिनल 1 बढ़ा तो 11, 10 पचे 11 छक 66। अब क्वेश्चन में बोला क्या? तो यदि बढ़ी हुई कीमत 99 रुपया हो, बढ़ी हुई कीमत 99 रुपया हो, तब बढ़ी हुई कीमत यहाँ 66 है, तो इसी 66 यूनिट की वैल्यू ना 99, तो 1 यूनिट की वैल्यू 99/66, तो चाहिए 50 यूनिट की वैल्यू, तो गुना 50। 66 से कितना बार में? 22 तिया 66, सॉरी 2 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, 33 दूना 66, 33 तिया 99, 2 से ये 25 बार में, 25 गुने 3 कितना? 75। अब देखिए, अगर एक्स वाई प्लस एक्स वाई वाले कंडीशन से भी बनाते तब क्या होता? तब क्या होता? 32% बढ़ता। कितना प्रतिशत बढ़ता?
32%, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। नहीं, सब समझ में ही नहीं आ रहा है कि 32% क्यों। इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले नोट कर लिए सभी लोग? ठीक है, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला से बनाते, एक्स प्लस वाई बाई 100, तो क्या करते, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुने 10/100, तो इसकी वैल्यू कितनी प्रतिशत आ गई? अब यह ओरिजिनल कितना रहा होगा? 100%। ओरिजिनल कितना रहा होगा? 100%। यदि ओरिजिनल है 100%, यदि ओरिजिनल है 100%, अब बढ़ा कितना? 32%। तो यह हो कितना गया? 132%। इसी 132% की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 132 की वैल्यू अगर 99 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यही तो निकालना है। 132 की वैल्यू 99 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना है। 132 की वैल्यू 99 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, यही ना निकालना है। आप देखिए ना, ये कितना बार में कटेगा? 33 कितना बार में? अच्छा सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 11 9 99 काट दीजिएगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 से काट दीजिएगा। अगर फिर ना समझ में आया तो 3 3 9 और 4 3 12 कैंसिल कीजिएगा। 4 से इसको 25 बार में कैंसिल कीजिएगा। 25 गुने 3 कितना? 75। किसी भी मेथड से बनाइए, क्वेश्चन वही होता है, कोई अंतर नहीं होता है, सब कुछ सेम रहता है, कुछ नहीं बदलता। चाहे मेथड कुछ भी बदले, आंसर नहीं बदलेगा। हाँ भाई, लो ना 100 वाला भी बनाइए देते हैं। तुम भी काहे कहेगा कि हमरा मेथडवा पर क्यों नहीं बनाए। 100 से 20% बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 120। फिर इस 120 का 10%, तब 120 का 10% कितना? तब कितना हो गया? आइए ना, 132 की वैल्यू 99 है जो अभी लिखे थे, नहीं तो ये भी तो 100 वाला ही मेथड है। हाँ सर, यदि बढ़ी हुई कीमत मतलब बढ़ने के बाद अंतिम प्राइस, बढ़ने के बाद क्या होगा? अंतिम प्राइस। तो अंतिम प्राइस यही तो फाइनल। तो फाइनल कौन आएगा? 100 में 32 जोड़ेंगे तभी तो 132, यही तो फाइनल भी आ रहा है। ठीक ना? कंफ्यूजन दूर करिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको घर में बनाइएगा, सबको मिलेगा पीडीएफ। रुक जाइए अभी। टाइम हो गया है क्या? कितना हो गया? अभी 25 ना हुआ है अभी। बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, बन गया होगा। मासिक आय 2.2/3% बढ़ाने से, 2.2/3% बढ़ाने पर
उसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना ज्यादा मिला? 72 रुपए अधिक मिला। तो 2.2/3 मतलब 3 दूना 6 और 2 8 बटा, परसेंटेज हटाए तो बटा में 25 चौका 2 चौका 25 चौका 100 और 2 चौका 8, यही ना होगा? तक ठीक है, और कुछ कटेगा तो 2/75, 2/75। तो ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू कितने की? 75 की। और 72 रुपए अधिक मिलते हैं बढ़ाने से, तो 75 में 2 जोड़िएगा, कितना होगा? 75 2 77। 72 रुपए अधिक मिलते हैं मतलब इसी 2 यूनिट की वैल्यू ना 72 रुपए है। इसी 2 यूनिट की वैल्यू 72 रुपए है। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 36। तब पूछा क्या है, मासिक आय क्या होगी? तो 75 गुने 36 होगा ऐसा। 75 गुने 36 क्या कीजिएगा? 75 का डबल कीजिए, कितना होता है? 75 का डबल कीजिए 150 होता है। तो 150 मतलब 15 गुने 18 करना है। मतलब है इसको हम गुना कर रहे हैं तो 75 गुने 2 गुने 18 लिख सकते हैं ऐसा। 75 गुने 2 गुने 18 ऐसा लिख सकते हैं हम। 75 को डबल किए तो 150 हो गया, और गुने फिर 18 को 2 गुने 9 लिख सकते हैं। तो 150 गुने 2 कितना हो गया? 309, मतलब 9 तिया 2700। देखिए कहीं होगा ना करने का एक तरीका, आसान तरीका ऐसा भी है। तोड़ देंगे, अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे इसको। पहले हमने क्या किया, 36 को 2 और 18 में तोड़ा, और इस 75 को डबल कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 150 आया। फिर हमको दिख रहा है कि 150 है, अगर इसको 2 से गुना कर दे तो 300 हो जाएगा। तो हम फिर 18 में से 2 निकाले तो 2 गुने 9 लिखे। 150 गुने 2 कितना हो गया? 300, और 300 गुने 9 2700। चलिए हो गया। नोट भी करना है, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। मोबाइल का स्कैनर आप लोग के पास होना चाहिए, एकदम तुरंत स्कैन कर लेना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट। आइए अब यहीं से शुरू करते हैं। बनाइए यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई कीजिए सभी लोग। 37, क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई कीजिए। क्या बताएंगे? जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो सब बोला कि सम जल्दी से स्टार्ट कीजिए। आज जब सम स्टार्ट किए तो आप बोल रहे हैं कि थ्योरी पढ़ाइएगा तब ना। बैठो भाई बैठो, बनाइए आप लोग। कोई टाइप चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम। जब अलग की जरूरत होगी मैं बताऊंगा। चलिए देखिए,
एक पहला क्वेश्चन आप लोग समझिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में है। कितना प्रतिशत हिंदी में है? 30%। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10। मतलब पुस्तकालय में टोटल पुस्तकों की संख्या 10 है। पुस्तकालय में टोटल पुस्तकों की संख्या 10 है, जिसमें 3 किताब हिंदी का है। 10 में कितने किताब हिंदी के हैं? 3 किताब हिंदी के हैं, तो बाकी बचा कितना? 7। क्यों बाकी बचा? क्योंकि अगला लाइन में बोलता है शेष का, तो इसलिए अब शेष बचा कितना? 7। पहला लाइन मतलब कंप्लीट हो गया। दूसरे में बोला कि शेष का 40% फ्रेंच में है, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5 नहीं, कितना? 40%? 2/5। 2/5 का मतलब कि अब पुस्तकालय में 5 पुस्तक है, उस 5 पुस्तक में 2 पुस्तक किस भाषा में है? फ्रेंच में। अब पुस्तकालय में 5 पुस्तक है, जिसमें 2 पुस्तक फ्रेंच भाषा में है, तथा शेष का, फिर क्या बात कर रहा है? शेष का। तब 5 पुस्तक है पुस्तकालय में, 2 फ्रेंच का है, तो शेष कितना बचा? 3। तो लिख दिए 3। फिर आगे बढ़िए। शेष का 60% स्पेनिश है। 60% स्पेनिश है, तो 60% की फ्रैक्शन कितनी? 60% की फ्रैक्शन कितनी? 3/5 ना? कितना? 3/5। मतलब पुस्तकालय में अब पुस्तकों की संख्या कितनी है? 5, जिसमें 3 पुस्तक कौन से भाषा के हैं? स्पेनिश। 3 पुस्तक कौन से भाषा की है? स्पेनिश की है। तो देखिए 5 में 3 स्पेनिश का है, तो अब दूसरा बचा कितना होगा? 2 बचा होगा, तो 2 पुस्तक बची हुई है। और इस प्रकार बची हुई किताबें 8400 है, कौन से भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो अब इधर जो बची हुई किताब, इस साइड जो आया वो क्या आया? बची हुई, शेष। और इस साइड जो आया वो कौन सा? मूल संख्या। मतलब पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या? 5 × 5 × 10। बहुत कीजिएगा तो 2 से इस 5 को काट दीजिएगा, नहीं 2 से 10 को काटिएगा 5 बार में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। तो 5 × 5 × 5 125। कितने यूनिट की वैल्यू? 125 यूनिट। इधर आ गया 7 × 3 21। इसी 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितना? 8400। 21 यूनिट की वैल्यू है 8400, तो 21 से कितना बार में? 4 बार में। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो गुना 125। 125 × 4 कितना होता है? 500 पर कितना जीरो? 2 जीरो। कितना आंसर? 50,000 है क्या आंसर में? अच्छा, कोई टाइप में अंतर था क्या? कुछ अलग था क्या? बिल्कुल सेम यही काम अभी तक करते आए हैं। बस पहले क्या था? 1 लाइन, फिर क्या आया? 2 लाइन में करने लगे। अब क्या आ गया? 3 लाइन, और 3 लाइन से आगे भी हम काम करने लगे। ठीक है, नोट कर लीजिए और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। बता देते हैं। कौन हटाएगा? ठीक है, एक तो तरीका आपके पास ऐसा है। एक और तरीका बता देते हैं, दूसरे मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। एक दूसरा तरीका समझिए। माना कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या x में 30% किताबें कौन सी भाषा में है? तो बाकी बचा कितना प्रतिशत? 70%। फिर बोला कि शेष का 40% फ्रेंच में है, और इसके बाद फिर वर्ड यूज किया है क्या? शेष। तो 40%, मतलब 100 में 40% फ्रेंच में है, तो बचा कितना? 60%। तो इंटू 60%। और फिर शेष के बाद बोला कि 60% स्पेनिश में है, तब बचा कितना? 40%। और इस तरह से कुल पुस्तकों की संख्या बची हुई कितनी है? 8400। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये हो तो गया, लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा।
ठीक ना, सबके बीच नीचे क्या, सबको डिवाइड करना होगा 100 100 100 से। तो एक तरीका ऐसा भी है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक तीसरा तरीका देखिए, हो गया, इसको नोट कर लिए। एक और मेथड देखिए, एक्स मान लीजिए टोटल पुस्तकों की संख्या 30%। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10, मतलब 10 में 3 पुस्तक कौन सी किताबें हैं? हिंदी। तो बचा 10 में कितना पुस्तक? 7/10। फिर क्या है? 40% फ्रेंच में है, तो 40% की फ्रैक्शन 5 में 2 फ्रेंच की है, तो बची कितनी? 3/5। शेष का 60%, 60% की फ्रैक्शन 3/5 में 3 पुस्तक है, तब बचा कितना? 2/5। और वास्तव में बची हुई पुस्तक कितनी है? 8400। इसको सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी सॉल्व करें, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर आप 37 के बाद 38, 39, 40 कंटिन्यू में, आप उन सभी को घर से बना के लाइएगा। आप क्वेश्चन नंबर होमवर्क लिख लीजिए। 37 के बाद 38 भी आपको घर पर बनाना है, 39 भी बनाना है, 40 भी बनाना है। और जितना उधर हल्का हल्का क्वेश्चन सब था, परसेंटेज निकालने वाला, वो सब आप खुद घर से बना के लाएंगे। जो भी बनेगा उसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। घर से बना के लाइएगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना।